नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशनधारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी दोस्तों, आखिरकार आप सभी के लिए फाइनल जवाब आ चुका है। पेंशन की मांगों को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में बात करेंगे। पेंशन प्लस डीए, मेडिकल भत्ता और अन्य भत्तों को लेकर बड़ी इंपोर्टेंट खबर आई है। 4 बड़े अहम बदलाव किए जाएंगे जो आप सभी के लिए आज से ही लागू होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर जो है जगह वृद्ध पेंशनर्स ईपीएस 95 पेंशनधारकों को एक बार फिर से विश्वास आश्वासन देकर यहाँ पर मांगों को मंजूर करने को कहा है। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अभी आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। 50% डीए बढ़े तो दोस्तों अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी बड़ी खबर है, 50% डीए मिलेगा, नए लाभ मिलेंगे, पेंशन भोगियों को बड़ा इससे फायदा होगा। इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, सरकार ने किया 1.5 माह से बकाया वेतन और बोनस का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है, बोनस और वेतन का भुगतान हो चुका है, इसको लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। साथ ही साथ दोस्तों, पेंशनर्स रो रहे हैं खून के आंसू, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को भाजपा की घोषणा पत्र से बड़ा झटका लग चुका है। पेंशन भोगियों की प्लानिंग उजागर हो चुकी है, इसको लेकर ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ी खबर आई है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सीजीएसएस लाभार्थियों के लिए खुशखबरी का आदेश जारी हो चुका है, पेंशनधारक मालामाल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी सौगात है। सीजीएसएस लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बड़ी खबर है, राहत भरी खबर है। पेंशनधारकों की हो गई है बल्ले बल्ले। तो दोस्तों, आखिरकार पेंशनधारक मालामाल कैसे होंगे, उनकी बल्ले बल्ले कैसे हुई है, और दोस्तों क्या बड़ा आदेश आप सभी के लिए आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की हो गई बल्ले बल्ले, 50% डीए की बढ़ोतरी के साथ एचआरए भी बढ़ा है। सालाना 12,600 रुपए का यहाँ पर आप सभी को फायदा होगा। तो दोस्तों, आखिरकार कैसे फायदा मिलेगा, 50% डीए के साथ अन्य भत्ते कौन से मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, ईपीएस पेंशन और सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आज की इस वीडियो में आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पेंशनधारकों के लिए आखिरकार फाइनल जवाब का इंतजार है। जब दोस्तों पेंशन की मांगों को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन में दोस्तों 4 बड़े बदलाव हो सकते हैं। कहा यह जाना है कि 4 सूत्रीय मांगों को मंजूरी मिल सकती है, जैसे दोस्तों लागू हो सकते हैं। जी दोस्तों, 4 सूत्रीय मांगों में पेंशन 7,500, साथ ही साथ डीए, मेडिकल की सुविधा, हायर पेंशन का ऑप्शन और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था उस पर दोस्तों बड़ा फैसला हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों में एक बार फिर से विश्वास जताया है। उन्होंने यहाँ पर ईपीएस पेंशन धारकों को आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द ही आप सभी की यहाँ पर जो है मांगे मंजूर की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे ही खत्म हो जाता है, नई बनने वाली सरकार यहाँ पर पेंशन धारकों को बड़ी सौगात दे सकती है। ऐसा दोस्तों पीएम मोदी ने बड़ा संकेत आप सभी के लिए हाल फिलहाल में दे दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों अभी आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है, 50% डीए और बढ़ेंगे ये महंगाई भत्ते के साथ साथ अन्य भत्ते। तो दोस्तों आखिरकार भारत सरकार की राजपत्र में क्या बड़ी घोषणा आप सभी के लिए हुई है, चलिए आप सभी को विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में मुख्य वृद्धि के साथ यहाँ पर जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 50% तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का 4% डीए वृद्धि पर है। केंद्र सरकार की ओर से सशस्त्र बलों को भी 50% की सहायता प्रदान करने हेतु 4% बढ़ोतरी की गई है। प्रेस सूचना ब्यूरो के द्वारा महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर में वृद्धि संभव हालिया घोषणा से देश भर के लाखों लोगों को राहत दी है। जैसा कि दोस्तों पीआईबी की विज्ञप्ति में कहा गया कि राजकोष कर संयुक्त प्रभाव पर्याप्त मात्रा में है। इस विकास से लगभग दोस्तों 49.18 लाख केंद्र के कर्मचारियों और 76.95 लाख पेंशन भोगियों को यहाँ पर लाभ होने वाला है। इस तरह से कदम सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों और व्यापक आर्थिक परिदृश्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए जब डियरनेस अलाउंस 50% तक बढ़ जाता है तो कुछ खास भत्ते भी आप सभी के लिए बढ़ते हैं। ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। सबसे पहले मकान किराया बढ़ जाता है, ये उन लोगों के लिए है जो किराए पर रहते हैं। फिर बाल शिक्षा भत्ता भी आप सभी के लिए बढ़ जाता है, इससे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है। बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता बढ़ जाता है, इससे बच्चों की देखभाल के लिए एक्स्ट्रा मदद मिलती है। हॉस्पिटल सब्सिडी भी बढ़ जाती है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को हॉस्पिटल में भेजते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर किराया भत्ता यानी कि मकान का भत्ता और शिक्षा यानी कि बच्चों की शिक्षा और स्थानांतरण पर डीए, साथ ही छात्रवृत्ति सब्सिडी मिलती है, पोशाक भत्ता मिलता है, बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता, ग्रेजुएटी की सीमा, माइलेज भत्ता यानी कि स्वयं के परिवहन वाहन के लिए और दैनिक भत्ता। इन तमाम बड़े भत्तों में दोस्तों आप सभी के लिए वृद्धि हो सकती है। साथ ही दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, सरकार ने किया 1.5 माह की बकाया एरियर के भुगतान और साथ ही बोनस का भुगतान। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर है, लगातार एरियर को लेकर मांग हो रही थी, साथ ही यहाँ पर कर्मचारियों के बोनस को लेकर बात हो रही थी। जो भुगतान आप सभी के लिए अटका हुआ था लगातार 1.5 से 2 महीने से यहाँ
पर भुगतान को लेकर बात कर रही थी। इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है और आप सभी के भुगतान को यहाँ पर जल्दी आपके खाते में ट्रांसफर करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस नांडेवा पेंशन भोगियों की भाजपा के घोषणा पत्र से बड़ा झटका लगा है। पेंशन भोगियों की प्लानिंग उजागर हो गई है। पेंशनर्स रो रहे हैं खून के आंसू, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स बोले हैं कि पीएम मोदी ने ईपीएस 95 पेंशनर्स की अंतिम उम्मीद अंततः पानी फेर दिया। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 करने की मांग पेंशनर्स मोदी से मांग रहे थे और उम्मीद थी कि बीजेपी की घोषणा पत्र में कोई गारंटी दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ न होना पेंशनर्स के दावा खुद कर दिया है। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगी राजेंद्र बिष्ट ने फेसबुक पर मायूस भरा पोस्ट किया, लिखा सभी सम्मानित बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आदर सहित प्रणाम। जैसा कि आप विदित हैं कि देश के सर्वशक्तिमान और प्रचंड बहुमत की सरकार का मुखिया मोदी जी ने यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना बहुप्रतीक्षित घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें मोदी जी की गारंटी का नाम दिया गया है। पीएम मोदी ने बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अंतिम उम्मीद पर पानी फेर दिया। जैसा कि पूर्वाभास भी था, बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन जानते भी थे कि अहंकारी बीजेपी सरकार नजरों में वो मात्र पशु समान है, तो उनके पशुवत व्यवहार का स्वाभाविक होता है। दोस्तों, तिलमिलाई ईपीएस 95 पेंशनर्स ने यहां तक लिख दिया कि मौजूद परिदृश्य से स्पष्ट किया जाता है, जीतेगा तो मोदी ही और आएगा तो मोदी ही। फिर भी इस देश के पवित्र धरती में जन्मे और उम्र के इस पड़ाव में आर्थिक यातनाओं और अभाव का दंश झरने वाले जीवित सारे बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारक, उनके परिवार और परिवारजनों के पुनः निर्माण प्रार्थना है कि अन्यायपूर्ण अत्याचारों की पराकाष्ठा को झेलने के बाद भी आप अपना वोट यदि बीजेपी को जाता है तो इसका यह धरा से मानव रूप से जन्म लेना अभिशाप हो जाता है। मृत्यु उपरांत भी आपकी आत्मा इस अन्यायकारी व्यवस्था का संताप झेलती रहेगी, प्रलोक में भी आत्मा अस्त्रप्त होगी। इसलिए देश के सारे बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशनर्स भी बीजेपी के अन्याय की पराकाष्ठा और उनके यहाँ पर घोषणा पत्र में प्रयुक्त अपना भी सामूहिक संकल्प पत्र प्रसारित कर संकल्प बंद हो जाएं कि 2000 लोकसभा 2024 के चुनाव में यहाँ पर वोट नहीं देंगे। दोस्तों, ये व्यक्तिगत विचार है, पेंशन भोगियों के विचार हैं, यहाँ पर कोई मन घड़त नहीं है, बल्कि ये पेंशन भोगियों के विचार हमने आपको बताए हैं। वही दोस्तों, सीजीएस लाभार्थियों के लिए खुशखबरी भरा आदेश है, पेंशन धारक मालामाल हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, लाभार्थियों को बहुत ही बड़ी राहत की खबर मिली है, पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। देखिए दोस्तों, सीजीएस लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल 2024 की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश की कॉपी सभी मिनिस्ट्री और सभी डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। इसके साथ ही सीजीएसएससी एडिशनल डायरेक्टर को भी इनकी कॉपी भेजी गई है और इसके अनुसार कार्रवाई करने की दिशा निर्देश भी यहाँ पर आप सभी के लिए जारी किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः 6 टॉपिक आप सभी के लिए रखे गए हैं। सीजीएससी कार्ड को आभा नंबर के साथ लिंक करने में यहाँ पर जो परेशानी थी उसको लेकर, साथ ही आभा क्या है, साथ ही लिंक करने की तारीख को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों 30 अक्टूबर 2024 तक आप ये काम कर सकते हैं और सीजीएस लाभार्थियों की मदद के लिए खोले जाएंगे दोस्तों हेल्प सेंटर। और अंत में है कि लाभार्थी सीजीएस कार्ड में हुई गलती अब दोबारा से सुधार सकते हैं, इसका मौका भी केंद्र सरकार ने आप सभी को दे दिया है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, डीए में 50% की बढ़ोतरी के साथ एचआरए भी बढ़ा, सालाना 12,600 रुपए का मिलेगा आप सभी को फायदा। इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से लाखों कर्मचारियों को मिला तोहफा, महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने इसका ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में ही कर दिया था। दोस्तों, सरकारी नियम अनुसार जब डीए को बढ़ाकर 50% कर दिया जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस और अन्य भत्तों में बदलाव होता है। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ने के बाद अब दूसरे भत्तों में भी बदलाव होने का इंतजार है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की 50% डीए तक बढ़ोतरी हुई है, जिसकी सूचना केंद्र सरकार ने मार्च में कर दी थी, जिससे अनुमान यह लगाया जा रहा है कि एचआरए में बढ़ोतरी किया जाएगा। लेकिन आपको यह बता दें कि डीए बदलाव होने से केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए पर फर्क शहर की कटौती के हिसाब से पड़ेगा। जिस शहर में वह कर्मचारी और उनका परिवार रहता है, एचआरए की गणना उस शहर के कुछ चीजों को आधार मानकर की जाएगी। इस शहर में एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में यहाँ पर जो है शहरों को विभाजित किया गया है। डीओपीटी की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों की लिस्ट पहले से ही जारी कर दी गई है और इस महीने डीए बढ़ोतरी के बाद संशोधित किया जाएगा। हालांकि एचआरए में बदलाव को लेकर अभी तक किसी तरह का आदेश सामने नहीं आया है, लेकिन जब आपका डीए 50% हुआ है तो तमाम आपके बड़े भत्ते जो हैं यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है।